हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम 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 अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से नन्हे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी और लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी और लिली उसी टाइम घर में एंटर हुए होते हैं और वो लिली के जो पापा के फ्रेंड होते हैं वो भी उसी टाइम उस गली में पहुंचे होते हैं। ये लोग बस थोड़ा सा ही बचे थे वरना वो उन्हें देख ही लेते। लक्ष्मी और लिली तो घर आ जाते हैं, घर आके बहुत थक जाते हैं और ड्रेस चेंज करके बस लेट जाते हैं। और लक्ष्मी एकदम लीली के ऊपर आ जाती है। लीली बोलती वो ओके क्या कर रही हो? लक्ष्मी बोलती मैं बहुत थक गई हूँ। लीली बोलती हाँ तो लक्ष्मी लीली के ऊपर आके लेट जाती है। लीली बोलती अरे ये क्या कर रही हो? लक्ष्मी बोलती देख नहीं रहा मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। लीली मुस्कुराते हुए लक्ष्मी को किस कर देखती ठीक है बच्चा सो जाओ। तो लक्ष्मी यूँ लीली के ऊपर ही सो जाती है और लीली उधर ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद खुद ही लक्ष्मी की आँख खुल जाती है। वो भी देखती है कि वो अभी भी लीली के ऊपर सो रही है तो मुस्कुराते हुए लीली के फोrehead पे किस करती है और उसकी चीक्स को यूँ खींचने लग जाती कहती छोटू सा बच्चा कितना क्यूट होकर सो रहा है। जानवर लव यू, जानवर लव यू, बेबी बेबी आई लव यू। तो ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा सताने लग जाती है। लीली नींद में थी और लक्ष्मी उसके बड़े पंगे ले रही थी। बेचार लीली की नींद खराब हो जाती है, वो उठ जाती है। देख क्या है जान, कभी तो सुकून से सोने दिया करो। लक्ष्मी थी क्या करो आप सोते हुए इतनी क्यों लगती हो ना कि मेरा मन करता है मैं आपको तंग करूँ। मैं छोटू सा बच्चा, नींद आ रही थी, हाँ नींद आ रही थी। लिली बोलती हटो यार सोने दो, पर लक्ष्मी नहीं सोने देती। वो लिली को बहुत सताती है। एंड देन लिली उठ के बैठ जाती कहती मुझे उठाना नींद से अभी बता दूँ बच्चों। तो लक्ष्मी आ गई लिली पीछे। लक्ष्मी भागते भागते यूँ ऊपर वाले पूरे फ्लोर में भागने लग जाती है। लिली उसके पीछे पीछे से यूँ उठा लेती है और कहती अब कहाँ भागोगी? लक्ष्मी थी अरे आंटी छोड़ 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 नीचे उतारो। तो लिली तुरंत नीचे उतारती है, पीछे देख जाती है कोई नहीं होता। लक्ष्मी भागने लगती है कहती है बुद्धू बनाया बड़ा मज़ा आया। तो लिली आज लक्ष्मी को दिमाग सा लगा दी थी अच्छा जी बुद्धू बना के मज़ा आता है मुझे, हाँ अभी बता दूँ। तो लिली और लक्ष्मी के हाथों भर कर जरा उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किस कर रहे थे कि तभी इनके वो जो लैंडलॉर्ड थी वो वहाँ पे आ जाती है और लक्ष्मी लिली को पीछे कर देखती थी अरे आंटी पीछे देखो। लिली बोलती हाँ 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 एक ही बार मुझे बुद्धू बना लिया, अब बहुत था, बार बार एक ही बात से बुद्धू नहीं बनना। लक्ष्मी थी सच में। पर लिली को लगता है कि लक्ष्मी फिर से उसे बुद्धू बना रही है और वो फिर से लक्ष्मी को चिपक जाती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तभी वो आंटी जो थी वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है और लिली कहती सच में पीछे है क्या? लक्ष्मी होती कब से यही तो बोल रही थी, सुनाई नहीं देता क्या? तो लिली वो पीछे होती है और मुस्कुराने लग जाती थी हाँ हाँ आप यहाँ पे। तो वो कहती है कि तुम भूल गए हो ये मेरा घर है। लिली बोलती पर आप क्यों भूल जाते हो, ये अब हमारा है, हमने आपसे लिया है ना रेंट पे, तो आप हमारे फ्लोर पे क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि वो हटो मुझे वहाँ से कुछ लेना है, मेरा कुछ सामान पड़ा है। तो ऐसे बोल के अपना कुछ सामान लेके वहाँ से चली जाती है और लक्ष्मी कहती अब समझ आया कब से आंटी आंटी कर रही थी। लिली बोलती हद है यार, मुझे लगा आप फिर से मुझे बुद्धू बना रही हो लक्ष्मी बोलती बुद्धू तो आप हो, आपको बनाने की ज़रूरत ही क्या है? लिली बोलती अरे आपकी तो रुको ज़रा। और लक्ष्मी भागते हुए रूम में आ जाती है। वो पिल्लो उठा ली थी और यूँ लिली की तरफ फेंक दिया। लिली वो पिल्लो पकड़ती है और कहती अब नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। और लिली वो पिल्लो साइड पर पटक देती है और भाग के लक्ष्मी को पकड़ के बेड पे पटक देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। कहती बड़ा शौक है ना मुझे बुद्धू बनाने का, हाँ। ऐसे बोल के वो लक्ष्मी के हाथों को ही वो अपने हाथों में थमा देती है। लक्ष्मी लिली को पीछे करने की कोशिश करती है तो लिली उसके हाथ यूँ ऊपर की तरफ करती है, कहती नहीं सोने दिया ना मुझे, अब मैं आपको नहीं सोने दूंगी। और ऐसे बोल के वो लक्ष्मी को किस करना स्टार्ट कर देती है, उसके लिप्स पे किस करती है और फिर उसके होठों को अपने होठों में दबाती है। लक्ष्मी को पेन हो रहा था और लिली और करती है और ऐसे ही करते करते लिली उसके नेक पे आ जाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा किस करती है। और लक्ष्मी जो है वो लिली का फेस को अपनी तरफ करती है और लिली की वो गरम गरम सांसें, उसकी सांसों की वो खुशबू लक्ष्मी अपने अंदर समा रही थी। और लिली मुस्कुराते हुए लक्ष्मी को फिर से किस कर लेती है और ये दोनों जो है वो एक बार फिर से रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और एक दूसरे से रोमांस करने लग जाते हैं। इनकी रोमांस की हद इतनी होती है कि मतलब इतनी गर्मी हो जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है कि लिली अपने कपड़े उतार देती है और फिर लक्ष्मी के भी, और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने लग जाते हैं। देखते देखते ये एक दूसरे में खो जाते हैं और बस एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं और एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करने लगते हैं। और ये दोनों तो बहुत मज़े कर रहे थे, पर बेचारे वो अंकल जो लिली को ढूंढने के लिए आए थे उनका बुरा हाल था। वो ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई जब इन्हें आना होगा ना खुद ही आ जाएंगे, मैं अब घर जा रहा हूँ। और ऐसे बोल के वो घर जाके आराम से सो जाते हैं। और यहाँ लिली और लक्ष्मी भी एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करके एक दूसरे को बाहों में थाम के ऐसे लेटे होते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी की मम्मा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है तो नाज़िया उन्हें समझाती है कि बच्चे हनीमून पे गए तो अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तो वो कहते तुमने देखा नहीं कुछ तो गड़बड़ है, वो पैसे हमसे ले रहे थे, मतलब कुछ तो है। तो नाज़िया बोलती है आप ज़्यादा सोच रही हो,
ऐसी कोई बात नहीं है, क्या पता पैसे कम पड़ गए होंगे, कार्ड ब्लॉक होंगे, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, आप बस रिलैक्स रहो, बच्चों पे भरोसा रखो, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तो बोलती फिर इनका मोबाइल क्यों बंद है, और ऐसे ही वो परेशान हो जाती है। और वो कहती है अच्छा ना, तुम क्यों इतना सोचती हो, हाँ सब ठीक होगा। और नाज़िया ऐसे बोल के लक्ष्मी की मम्मा को हक कर लेती हैं। और जब उन्हें हक हक करके बैठे होते हैं तो लक्ष्मी की मम्मा के दिल को भी थोड़ा सुकून आता है, उनकी टेंशन भी थोड़ी कम होती है। और फिर नाज़िया उन्हें फोरहेड पे किस करती है और कहती है कितना मत सोचा करो, बच्चे हमारे अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। और ऐसे उन्हें समझाने लगती है। और वहाँ पे दूसरी तरफ नाज़िया की मम्मा भाग के आती होगी थी, नाज़िया तुम्हारे पापा। नाज़िया घबरा जाते हैं कि कहीं उसके पापा को कुछ हो तो नहीं गया। तो उसकी मम्मा कहती नहीं, वो वो तो तुम मेरे साथ चलो। नाज़िया और लक्ष्मी की मम्मा भाग के जाते हैं, वो देखते हैं कि नाज़िया के पापा जो है वो फाइनली कोमा से बाहर आ चुके हैं। नाज़िया थोड़ा शॉक थी ये देख के। खैर वो अपने पापा को देखती है और खुश हो जाती है, उन्हें हग करती है और डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे। और नाज़िया के पापा की नज़रें तो लक्ष्मी की मम्मा पे ही टिकी थी, वो लक्ष्मी की मम्मा को ही निहार रहे थे। और नाज़िया कहती है कि पापा ये हम दोनों साथ हैं, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने इससे शादी किया। ये सुन के नाज़िया के पापा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे होते, तो नाज़िया भी चुप होती है। वो थोड़ी देर अपने पापा के पास बैठती है और फिर उसके पापा सो जाते हैं। तो नाज़िया लक्ष्मी की मम्मा को लेकर रूम में आ जाती है। लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि आपके पापा मुझे एक्सेप्ट तो करेंगे ना। तो बोलती है उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन थोड़ी है। तो वो कहती पहले भी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करे थे, इस बार भी। तो कहती ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस शांत हो जाओ। और ऐसे बोल के उन्हें किस कर लेती है और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी और लिली एक दूसरे से इतना प्यार करने के बाद थक हार के बेचारे सो ही जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिली की आंख खुलती है तो वो देखते हैं लक्ष्मी कितनी आराम से सो रही है। लिली बोलती है मुझे नहीं सोने दिया था ना बच्चों, अब मैं भी नहीं सोने दूंगी। लिली को मस्ती सूझती है, वो वॉशरूम में जाती है, पानी लेके आती है और लक्ष्मी के ऊपर डाल देती है। लक्ष्मी घबरा के उठती है, कहती है अरे यार सुबह सुबह पानी डाल दिया, ये क्या किया। लिली बोलती है आपने मुझे नहीं सोने दिया था, अब मैं आपको कैसे सोने दूँ। लक्ष्मी बोलती है ठहरो ज़रा अभी बताती हूँ। तो लक्ष्मी उठती है और लिली के हाथ से पानी लेके उसी के ऊपर गिरा देती है। रूम में भी सारा पानी पानी हो जाता है। लिली बोलती है अरे 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 ज़्यादा गंदगी मत करो, यहाँ पे कौन है साफ़ करने के लिए, हमें ही करना पड़ेगा। और ये दोनों ऐसे सोच के फिर मुस्कुराने लगते हैं और फिर शावर लेने चले जाते हैं, क्योंकि भीग तो पहले ही चुके होते हैं। और ये दोनों जब शावर लेते हैं तो भाई जब प्यार करने वाला साथ हो और आप बस आराम से शावर लो, मोहब्बत में कोई इतना शरीफ नहीं होता ना। और ये दोनों भी नहीं होते, और ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को रोमांस करने लग जाते। इन दोनों का हनीमून अब लग रहा था कि भाई हनीमून है, हर टाइम बस इन्हें मौका चाहिए था रोमांस करने का। ये दोनों शावर लेते हुए एक दूसरे के साथ ढेर सारा रोमांस करते हैं और रोमांस के चक्करों में ना सारा का सारा पानी ख़त्म कर देते हैं। और बेचारी लैंडलॉर्ड देखती है अगर पानी नहीं आ रहा, वो कहती है ये पानी कहाँ गया। और जब उनसे पूछने के लिए इनके रूम में आती है, नीचे देखते हैं ज़मीन पे पानी ही पानी है। और अंदर वॉशरूम से ना मतलब इनकी आवाज़ें आ रही थी, बोलती तुम दोनों एक साथ अंदर हो, ये क्या कर रहे हो, हाँ पानी ख़त्म कर दिया सारा, पानी कभी नहीं ख़त्म होता, तुम लोगों की वजह से ख़त्म हुआ था। ऐसे चिल्लाने लग जाती है। तो आलिया बोलती तो क्या हो गया, मोटर चला दो ना। तो वो लैंडलॉर्ड कहती एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, तुम लोग बहुत पैसे ज़ाया करते हो। तो लैंडलॉर्ड बहुत कंजूस थी। आलिया बोलती अरे यार ये कितनी कंजूस औरत है, हद नहीं होगी, बूढ़ी हो गई, इतने पैसों को क्या ही करेगी। मैं बोलती ऐसे नहीं बोलते। और लैंडलॉर्ड वहाँ से चली जाती है। फिर ये लोग शावर लेके बाहर आ जाते हैं, ये लोग चेंज करते हैं और दोनों के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। आलिया बोलती चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं। और ये दोनों जो है वो घर से बाहर चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये लोग उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कल किया था। और इन लोग उस रेस्टोरेंट में जाके जब खाना ऑर्डर करते हैं तो वेटर इन्हें बता देता है कि मतलब कल ना कोई आपके बारे में पूछ रहा। तो लीली बोलती हमारे बारे में कौन पूछ रहा होगा। तभी लीली बोलती ज़रूर वही अंकल होंगे, वो यहाँ भी पहुँच गए। थैंक गॉड उन्हें पता नहीं चला होगा कि हम यहाँ हैं। तो वो कहते हैं नहीं उन्हें पता था, उन्होंने वो फ़ोटो देख ली। लीली बोलती व्हाट फ़ोटो, कौन सी फ़ोटो। तो लीली देख देख के वो जो फ़ोटो उन्होंने फोटोग्राफर से जो है क्लिक करवाई थी वो यहाँ लगी हुई थी। लीली को गुस्सा आता है, वो फ़ोटोग्राफ तो ले लेती है और साथ में फोटोग्राफर की बैंड बजा देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने किससे पूछ के यहाँ पे लगाई है। वो तो सुना सुन के दोनों खाना वहीं पे छोड़ते हैं और वहाँ से बस निकल जाते हैं। लीली बोलती है अब हम यहाँ पे सेफ़ नहीं है, उन्हें पता है हम इस रेस्टोरेंट में, तो वो ये भी जान चुके होंगे हम यहीं के आस पास रह रहे हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। लक्ष्मी बोलती इनफ यार, हम कब तक भागते रहेंगे, हमारी गलती क्या है, हम क्यों भागे। तो लिली बोलती चांद प्लीज़ रिलैक्स, मेरी बात सुनो। तो जो है वो लक्ष्मी कोई बात नहीं सकती, वो गुस्से हो जाती है और कहती जो करना है करो, मुझसे अब बात मत करना। और लक्ष्मी वापस घर चली जाती है। वो रूम में बैठी होती है और उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। लाइक ये लोग हनीमून पे आए थे पर हनीमून जैसा लग ही नहीं रहा था, बस बार बार ये चोर पुलिस का खेल ही लग रहा था, ये लोग भागते ही रह रहे थे।
और तभी लिली आती है, वो लक्ष्मी को बोलती है कि ठीक है, मुझे लगता है कि हमें ये सब बंद करना होगा, मैं डैड से बात करती हूँ। और लिली ऐसे बोल के बाहर जाती है, वो पब्लिक मोबाइल से जो है वो डैड को कॉल करती है और कहती है कि डैड मैं हूँ लिली। उसके डैड बोलते हैं लिली तुम कहाँ हो, कब से तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि तुमने कुछ स्टूपिड हरकत किया। लिली बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, हरकतें तो आप कर रहे हो, आपने हमें इसलिए हनीमून पे आने दिया था ताकि आप ये सब कर सकें। तो उसके डैड बोलते हैं तो और मैं क्या करूँ, हाँ तुम्हें पता है इस टाइम पूरी दुनिया की नज़र तुम पे है, तुमने अगर थोड़ी सी भी कोई गलती की तो मेरा पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए डूब जाएगा और तुम्हारा भी। लिली बोलती पहली बात मेरा कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होना, मुझे ना अपनी इस घटिया पॉलिटिक्स से ना आप दूर ही रखिए और दूसरी बात मेरी लाइफ से भी दूर रहिए। तो उसके डैड बोलते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी लाइफ में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब लिली अपने डैड की धमकी सुन सुन के थक चुकी होती है, वो बोलती है शायद आप भी भूल गए डैड, मैं आपका पॉलिटिक्स करियर हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती हूँ, मेरे पास आपका पॉलिटिक्स करियर बर्बाद करने के लिए ना बहुत कुछ है। और वो अपने डैड की बोलती बंद कर देती है। उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, मेरा तो सिर्फ मेरा पॉलिटिक्स करियर जाएगा पर तुम्हारी इकलौती ज़िंदगी चली जाएगी। तुम अच्छे से जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, तुम्हारे जीने का कारण वही तो है, अगर वही मर गई तो तुम कैसे जी पाओगे। लिली बोलती डैड प्लीज़ बोलने से पहले कुछ सोच लें। तो उसके डैड बोलते हैं इसलिए कहता हूँ तुम भी बोलने से पहले कुछ सोच समझ के बोला करो। ठीक है, तुम लोग अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए गए हो ना, जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मंथ है, 1 मंथ के बाद चुपचाप तुम वापस इंडिया आओगी और जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा तुम सिग्नेचर करोगी और मेरे साथ तुम रैलियों में भी जाओगी। अब लिली के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो हाँ कर देती है क्योंकि लक्ष्मी उसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और लिली लक्ष्मी को मज़ीद नाराज़ नहीं करना चाहती थी और वो अपने डैड के साथ डील कर लेती है और ये भी डील करती है कि 1 मंथ तक वो उन्हें बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, वो उनके पीछे किसी आदमी को भी नहीं भेजेंगे और ये अंकल जो पागलों की तरह उन्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं ना, सबसे पहले तो उन्हें मना करेंगे कि वो उन्हें ना ढूंढे। और उसके डैड जो है वो हाँ कर देते हैं। लिली बोलती है कि आप पॉलिटिक्स में हो डैड, आपकी ज़बान पे विश्वास तो मैं कभी नहीं कर सकती, आप डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। उसके डैड बोलते हैं ठीक है जैसे तुमको ठीक लगे। और लिली जो है वो एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लेती है और उनका प्रूफ जो है वो अपने पास रख लेती है और फिर कॉल कट कर देती है। वो वापस घर आ जाती है और वो लक्ष्मी को बोलती है कि चलो लक्ष्मी। लक्ष्मी होती है चलो यार फिर से चलो, अब यहाँ से भी छोड़ के चलो, फिर कोई और जगह ढूंढो, मुझे ये भागना नहीं है। और लिली बोलती है हम वापस होटल जा रहे हैं और जो होटल मैंने ढूंढा था हम उसी में ही रहेंगे क्योंकि वो होटल बहुत अच्छा है। लक्ष्मी बोलती और डैड, लिली बोलती मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, अब वो हमें तंग नहीं करेंगे। लक्ष्मी बोलती इसके बदले में उन्होंने आपसे अपनी कौन सी बात मनवाई है। लिली बोलती ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी बोलती कम ऑन, आपके डैड को मैं इतना तो जानती हूँ, इतनी आसानी से वो कुछ नहीं करते, उन्हें हर बात में डील्स करना पसंद है। लिली बोलती जो भी है बस हो गई है ना, अब मेरे साथ चलो। और ये लोग वापस जो है वो गलीलो होटल आ जाते हैं और वहाँ पे फिर से जो है वो रूम में रहने लगते हैं। लक्ष्मी को वो होटल बहुत पसंद था इसलिए लिली उसे यहाँ पे लाई थी और लक्ष्मी यहाँ के भी थोड़ी उदास थी क्योंकि उसे जानना था कि इस बार लिली के डैड ने उससे कौन सी डील की है। पर लिली उसे कुछ नहीं बताती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है जान, प्लीज़ इंजॉय करने के लिए आए हैं यहाँ पे, हम इंजॉय करेंगे एंड आई प्रोमिस अब हमारे पीछे कोई भी नहीं आएगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए, जस्ट यू एंड मी। और पूरा मंथ हम यहाँ पे रह सकते हैं, इनफैक्ट कहीं भी जा सकते हैं। आपने बोला था ना आपको मेरे साथ पूरा वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो अब हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। और लक्ष्मी ये सुन के बहुत खुश होती है, वो लिली को हग कर लेती है और लिली उसको किस कर दिया कि आपकी स्माइल देखने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझी। अब चलो थोड़ा घूम फिर के आते हैं, बहुत हो गया और खाना भी तो खाना है। और ये लोग जो है वो बाहर आ जाते हैं और अब तो लिली मतलब अपने कार्ड यूज़ कर सकती थी, कार्ड ले सकती थी। तो वो सोचते हैं कि वो एक मतलब अच्छी सी कार लेंगे जो लक्ष्मी को पसंद होगी। और ये लोग पहले खाना खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे पेट भर के खाना खाते हैं और फिर लक्ष्मी लिली को बोलती है कि अब कहाँ जाएंगे। लिली बोलती है थोड़ी शॉपिंग हो जाए। लिली एक टैक्सी रोकते हैं, लोग एक टैक्सी में बैठते हैं और मतलब एक गाड़ी लेने के लिए एक बड़े से शोरूम में चले जाते हैं। और वहाँ जाके लिली लक्ष्मी को गाड़ी दिखाती है और कहती है कि चांद देखो इनमें से कौन सी गाड़ी अच्छी है। लक्ष्मी होती क्या मतलब हमने गाड़ी ले रहे हैं, लिली होती हाँ। तो लक्ष्मी को फरारी अच्छी लगती है, लक्ष्मी बोलती ये मुझे ये पसंद है। लिली बोलती फरारी, लक्ष्मी होती हाँ। लिली बोलती ठीक है तो यही ले लेते हैं। और लिली जो है वो उसी टाइम मतलब सारे पेपर वगैरह साइन कर देती है, पेमेंट कर लेती है और उसी टाइम गाड़ी ले लेती है। उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ जाते हैं उसी टाइम लेने के लिए, पर वो ले लेती है। और ये लोग गाड़ी में बैठ के जो है वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर लिली जो है वो पेट्रोल वगैरह सब डलवाती है और लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। लक्ष्मी बहुत खुश थी और वो यूँ ऊपर की तरफ यूँ निकल के और बड़ा इंजॉय कर रही थी, हाथ बाहर निकाल रही थी, सॉन्ग सिंग कर रही थी। और लिली लक्ष्मी को इतना खुश देख के बहुत खुश थी। और अब लिली मन ही मन में सोचती है कि बस जान इस 1 मंथ में ना मैं आपको इतनी खुशियाँ दे दूँगी कि उसके बाद
आपको जो गम मिलेंगे वो आपको गम लगेंगे ही नहीं। और लिली इस 1 मंथ में लक्ष्मी को सारी खुशियाँ देना चाहती थी। ये लोग काफ़ी देर तक ऐसे लॉन्ग ड्राइव एन्जॉय करते हैं और फिर लिली एक तरह जगह पे जो है वो गाड़ी रोकती है और कहती है चलो जान। लक्ष्मी बोलती है अब ये क्या है? लिली बोलती अरे चलो तो सही। और ये लोग वहाँ पे जाके जो है वो स्ट्रीट फूड खाने लग जाते हैं। लिली बोलती यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है ना। लक्ष्मी बोलती वाओ ये सच में बहुत टेस्टी है। ये लोग उस स्ट्रीट फूड को थोड़ा एंजॉय करते हैं और फिर वहीं पे जो है थोड़ा डांस करने लग जाते हैं। ऐसे ही रोड पे ही खड़े हो गए ऐसे हल्का सा, बस लिली लक्ष्मी को यूँ घुमाती है और उसको अपनी बाहों में थाम के यूँ किस करती है और कहती है चलें। लक्ष्मी बोलती और ये लोग फिर से गाड़ी में बैठते हैं और फिर लिली ने लक्ष्मी के साथ टावर ब्रिज पे एक मतलब डेट जो है वो अरेंज कर रखी थी और ये लोग वहाँ पे जाते हैं। लक्ष्मी को आइडिया नहीं होता कि ये लोग डेट पे आए हैं, पर वहाँ पे हर एक चीज़ सेट हो चुकी थी। लक्ष्मी टावर ब्रिज को देखते वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है, उसे किस करती है और ये लोग जो है वो अपनी डेट को एंजॉय करने लग जाते हैं। लक्ष्मी और लिली साथ में इतना एंजॉय करते हैं कि इन्हें कोई परवाह नहीं थी। अब इन्हें कोई देखता है नहीं देखता घंटा फर्क नहीं था। बस लिली लक्ष्मी के साथ एक एक पल इंजॉय करना चाहती थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे 1 मंथ में ना वो लक्ष्मी को दुनिया जहाँ की पूरी खुशियाँ देना चाहती थी। पूरी दुनिया इनफैक्ट लक्ष्मी के कदमों में ला के रख देना चाहती थी। और लिली सच में ये सब कर रही थी। वो लक्ष्मी को बहुत खुश रखती थी। लक्ष्मी भी बहुत खुश थी। ये लोग डेट पे बहुत मस्ती करते हैं, डांस भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, साथ में बहुत क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। और उसके बाद ये लोग वापस गाड़ी में बैठते हैं और फिर से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। अब लक्ष्मी बोलती है कि मुझे ड्राइव करना है, तो लिली उसे स्टीयरिंग दे देती है। लक्ष्मी जो है वो ड्राइव कर रही थी और लिली उसे बहुत प्यार से देख रही थी। लक्ष्मी बोलती है क्या हुआ? लिली बोलती ड्राइविंग के टाइम ना मैं आपको देख ही नहीं पाती, अब से आप ड्राइव किया करो और मैं बस आपको निहारूंगी। तो लक्ष्मी मुस्कुराने लग जाती है। लक्ष्मी जब ड्राइव कर रही थी तो लिली उसको देखते हुए थोड़ा सा करीब आती है और उसको किस कर दिया। तो लक्ष्मी भी उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और किस करने लग जाती है। लिली बोलती है ऐसे कितना अच्छा होता ना मेरे हाथ में सिगरेट होती, फिर मैं यूँ हाथ करती देन आप किस करती। लक्ष्मी बोलती कितना अच्छा होता ना मेरे हाथ में जूती होती और आपका सर होता। तो लिली मुस्कुराने लग जाती है, कहती क्या यार हम लोग लंदन में है, थोड़ा तो एंजॉय बनता है, क्यों ना पब में चले, हाँ थोड़ा डांस थोड़ी मस्ती थोड़ी ड्रिंक। लक्ष्मी बोलती ड्रिंक का नाम न लेना, डांस मस्ती तक चलेगा। लिली बोलती ठीक है। तो लिली लक्ष्मी को डायरेक्शन बताती है और ये लोग जो है वो पब में जाते हैं। वहाँ जाके लोग साथ में बहुत डांस बहुत मस्ती करते हैं, स्टेज पे होते हैं और लिली लक्ष्मी का हाथ लेके उसे यूँ घुमाती है, बाहों में थामती है, लोग साथ में झूमते हैं मस्ती करते हैं, वो ये पार्टी पार्टी और चिल्लाते हैं, बहुत मस्ती भी करते हैं। घंटों ये लोग पब में बिताते हैं, पर पब में आने के बाद हर तरफ दारू होने के बाद भी लिली ड्रिंक को टच तक नहीं करती, ना ही लक्ष्मी। ये लोग साथ में थोड़ा जूस वगैरह एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं। डांस तो बहुत ज़्यादा करते हैं आज, बहुत ज़्यादा। और डांस करते करते लिली लक्ष्मी के बहुत करीब आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे की बॉडी को यूँ स्लोली स्लोली टच करके डांस करने लगते हैं। और फिर लिली लक्ष्मी की लेग्स को टच करते करते यूँ हाथों को ऊपर लेके आते हैं, उसके कमर में हाथ डाल के उसे एकदम अपने करीब खींच लेती है और अपने होठों को उसके होठों के साथ लगा लेती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। किस करते करते ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी कोई इन्हें देख ले, मीडिया में आ जाए, नथिंग। बस ये दोनों एक दूसरे के साथ खुल के जीना चाहते हैं और लिली और लक्ष्मी एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, एक दूसरे को किस वगैरह भी करते हैं। और फिर किस करते करते ये लोग पब से बाहर आ जाते हैं और लिली लक्ष्मी को गाड़ी में बिठा दी और गाड़ी में ये दोनों रोमांस चालू कर देते हैं। तो गाड़ी में ये लोग बहुत रोमांस करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे के कपड़े तक रिमूव करते हैं, पागलों की तरह प्यार करते हैं क्योंकि कोई इन्हें देखने वाला नहीं होता वहाँ पे। काफ़ी देर तक प्यार करने के बाद ये लोग वापस से कपड़े पहनते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। मतलब गाड़ी के रोमांस का तो यार अपना ही मज़ा होता है। जो मतलब गाड़ी में रोमांस करने में आता है ना, वो लिली बोलती है कि मुझे कहीं नहीं आता और लक्ष्मी होती अच्छा जी रूम में भी नहीं। लीली बोलती हाय रूम में तो फिर क्या ही बात है। लक्ष्मी बोलती अच्छा हटो अब ड्राइव करनी है। तो लक्ष्मी ड्राइव करती है पर लिली का मन ही नहीं कर रहा होता, वो उसे स्कूल से ड्राइव करने दे। लिली लक्ष्मी को तंग करने लग जाते हैं, कभी इसके हाथों को छूती है, कभी इसके नेक को छूती है, कभी इसके लेग्स को छूती है। उसकी एक बार तो नेक को यूँ टच करते करते हाथों को यूँ नीचे लेके आती है और उसके चेस्ट को मतलब यूँ प्रेस करने लग जाती है। लक्ष्मी बोलती जान एक्सीडेंट हो जाएगा मर जाऊंगी मैं। लिली बोलती क्या यार सारे मूड की बैंड ना कैसे बजाना है कोई आपसे सीखे। लक्ष्मी बोलती ओके ओके बाबा आई एम सॉरी 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 सॉरी। तो काफ़ी सॉरी करती है और फिर गाड़ी एक तरफ साइड पर रोक के लिली को किस करती है तो लिली फिर मान जाती है। और ये लोग चाहे वापस होटल में आ जाते हैं। पूरा दिन इतना घूमने के बाद इतना मस्ती करने के बाद ये लोग बहुत 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 ज़्यादा थक चुके थे और ये लोग रूम में जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब है लिली जल्दी जग जाती है, वो लक्ष्मी को भी जल्दी जगा देती है। सो के टाइम जो वेस्ट नहीं करना था। लिली बोलती जाना आज हमारे पास सिर्फ एक दिन है, हमें पूरा लंदन घूमना है और उसके बाद वर्ल्ड टूर पर निकल जाना है। लक्ष्मी बोलती एक सेकेंड क्यों इतनी जल्दी क्यों, अभी तो हमारे पास बहुत दिन है ना। लक्ष्मी बोलती है कि नहीं नहीं अभी नहीं बाद में जाएंगे, अभी मुझे सोने दो। तो लक्ष्मी
बहुत मना करती है कि मुझे सोना है, अभी नहीं जाना, पर लीली नहीं सुनती। वो लक्ष्मी को ज़बरदस्ती जगाती है, उसे अपने हाथों से रेडी करती है और कहती है चलो 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 चलो। तो आज ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसी मतलब जो होटल में ठहरे के इनका खाना खाएंगे, तो लोग नीचे जाते हैं रिजॉर्ट में खाना खाने के लिए। तो वहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है, दोनों साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ये लोग निकल जाते हैं। लिली होती है अभी हमें बहुत सी जगह विजिट करनी है जान, बहुत 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 जगह। तो सबसे पहले ये लोग जो है वो लंदन आए जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं साथ में, हर जगह के ये लोग ना मेमोरी लेना चाहते थे, साथ में हर एक जगह की पिक्स लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, साथ में थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा प्यार करते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। फिर क्यू गार्डन्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे यार, वर्ल्ड की बेस्ट प्लेस उसे कह सकते हैं, मतलब इतनी सुंदर जगह। लक्ष्मी देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, कहती वाओ जान मेरा तो यहाँ से जाने का मन नहीं है, मैं तो इधर ही रहने वाली हूँ। तो लिली मस्ती करती है, कहती सच में हाँ धक्का दूँ तो अंदर, लक्ष्मती नहीं 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 मैंने डूब जाना है। तो ये लोग यार ऐसे साथ में मस्ती करते हैं, पिक्स वगैरह लेते हैं, थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं साथ में, काफ़ी इंजॉय करते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट प्लेस विजिट करने के लिए चले जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद लक्ष्मी बोलती है कि एक जगह तो रह गई। लिली बोलती है अब क्या एक दिन में इतना तो घूम लिया, इतना काफ़ी है। लक्ष्मी बोलती है नहीं 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 ब्रिटिश म्यूज़ियम हम नहीं गए। लिली बोलती है यार आपको म्यूज़ियम से क्यों इतना प्यार है। लक्ष्मी बोलती मुझे है तो है, मुझे म्यूज़ियम जाना है। तो लिली उसे फिर ब्रिटिश म्यूज़ियम लेके आती है और यहाँ पे सारी जगहों को विजिट करते हैं, साथ में पिक्स वगैरह बनाते हैं, काफ़ी मस्ती करते हैं और काफ़ी घूमने फिरने के बाद काफ़ी थक जाते हैं। एक ही दिन में ये लोग बहुत सी जगह विजिट कर चुके थे, मतलब टावर ऑफ लंदन कह सकते हैं, ब्रिटिश म्यूज़ियम, क्यू गार्डन, टावर ब्रिज, हर एक जगह तो ये लोग विज़िट कर चुके थे। लंदन की कोई भी फेमस जगह नहीं बची थी जो इन्होंने विज़िट ना की हो। अब ये लोग बहुत थक जाते हैं और ये लोग वापस रूम में आ जाते हैं। लक्ष्मती अब मेरे में ही उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है जान, मैंने अब लेटे रहना है। तो लिली उसके ऊपर आ जाती है, कहती मैं मसाज कर दूँ मेरी जान को, और ऐसे बोल के उसकी बॉडी को यूँ दबाने लग जाती है और दबाने के बहाने किसी स्टार्ट कर देती है। लक्ष्मती जान प्लीज़ बिल्कुल हिम्मत नहीं है। लिली बोलती है अरे मैं तो आपका मसाज कर रही हूँ। मसाज से याद आया क्यों ना हम नेक्स्ट प्लेस। लक्ष्मी बिल्कुल नहीं, हम वहाँ नहीं जाने वाले। लक्ष्मी ऐसे बोलती है तो लिली बोलती पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। लिली ऐसे बोलती है तो लक्ष्मी मसाज के नाम से मैं समझ गई थी आप कहाँ जाने की बात करी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। लिली बोलती तो फिर अब कहाँ जाएंगे। लक्ष्मी बोलती कहाँ जाए, लंदन तो घूम लिया, मुझे और क्या पसंद है, दुबई, दुबई चले प्लीज़, मुझे दुबई बहुत पसंद है। लिली बोलती ठीक है तो नेक्स्ट टूर दुबई डन हो गया। तो लक्ष्मी बोलती ठीक है। और उसके बाद ये दोनों बस एक दूसरे को हग करके सो जाते क्योंकि आज ये बहुत 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 ज़्यादा थक गए थे। लक्ष्मी बहुत खुश थी, लिली उसे इतना ज़्यादा खुश जो रख रही थी, उसकी हर एक बात लक्ष्मी मुंह से निकालती थी कि लिली तुरंत पूरी कर देती थी। पर लक्ष्मी ये नहीं जानती थी कि लिली ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि लिली जानती थी एक ही मंथ है, एक मंथ के बाद तो वो अपनी डैड की हर एक बात मानेगी और उसके डैड उसे पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व और बिजी कर देंगे कि उसके पास शायद लक्ष्मी के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए लिली ये सब कुछ कर रही थी और वहाँ लक्ष्मी सुकून से सो जाती है। लेकिन लिली की तो नींदें उड़ चुकी थी क्योंकि वो अच्छे से जानती है सिर्फ उसके पास एक मंथ है। और फिर वो पूरा प्लान बनाने लग जाती है कि दुबई में उसे लक्ष्मी को कहाँ कहाँ घुमाना है, कहाँ नहीं घुमाना है, वो सब कुछ बना के और फिर वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे लक्ष्मी उसे जगाती है, कहती गुड मॉर्निंग जान, आज जगना नहीं है, हाँ इतना लेट सो रही हो। तो लिली उसे यूँ हक कर दिया, कहती हाय थक जो गई हूँ, आ बेबी हाँ मेरी थकावट दूर कर दो ना। लक्ष्मी बोलती अच्छा जी मसाज कर दूँ। लिली बोलती उफ नेकी और पूछ पूछ। तो लक्ष्मी लिली का मसाज करने लग जाती है और मतलब उसको ऐसे दबाने लग जाती है, हल्के हल्के मसाज करती है, अपने नाजुक नाजुक हाथों से यूँ दबाती है। तो लिली को बहुत अच्छा लगता है। फिर लिली लक्ष्मी को पकड़ के किस करती है, कहती है बस जान थैंक यू सो मच, अब अच्छा लग रहा है। तो लिली यूँ खड़ी होती है तो लक्ष्मी उसको यूँ हग कर लेती है पीछे से। लिली बोलती क्या हुआ, और लिली ऐसे ही वो पीछे देखती है। लक्ष्मी बोलती है कि बस मुझे मन कर रहा है कि आप मुझे हक करो। तो लिली लक्ष्मी को किस करती है और उसे हक कर लेती है। ये लोग 5 मिनट तक ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े रहते हैं और फिर लिली बोलती है कि चले शावर लेते हैं हम, और ये दोनों साथ में शावर लेने जाते हैं। और शावर तो सिर्फ बहाना था, असल में इन दोनों को एक दूसरे के करीब आना था। और शावर लेने के बहाने ये दोनों एक दूसरे के ढेर सारा प्यार करते हैं, एक दूसरे में बस खो जाते हैं और घंटों ऐसे शावर पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और फिर बाहर आते हैं और लीली टाइम देखती कहती शिट 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 शिट, हमारी तो 3 बजे की फ़्लाइट थी और 2 तो ऑलरेडी बज चुकी है ना, हमने पैकिंग की ना हमने कुछ खाया। लक्ष्मती 3 बजे की फ़्लाइट और आपने मुझे बताया ही नहीं। नीली बती मेरे माइंड से निकल गया था, आई एम सॉरी, चलो चलो चल जल्दी जल्दी कुछ खा लेते हैं और पैकिंग कर लेते हैं। ये लोग पैकिंग करके सामान लेके जाते हैं और फिर वहाँ से खाना खा के सीधा जो है एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और ये लोग जो है वो दुबई
के लिए प्लेन में बैठ जाते हैं। लिली बोलती है कि जान थोड़ा सा ना आराम कर लो, थक गई होगी ना, इतनी जल्दी जल्दी भागना पड़ा हमें। लक्ष्मी बोलती है हाँ वो तो है। तो लक्ष्मी लिली के शोल्डर पे सर रखती है और लिली लक्ष्मी का यूँ हाथ थाम के बैठी होती है। ये दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा परेशान थी क्योंकि इन दोनों ने मतलब प्लेन में बैठ गए थे, पर इन दोनों के माइंड में नहीं आया कि ये लोग मोबाइल इनके पास नहीं है, ये लोग अपना मोबाइल है नहीं, ये लोग पूरी दुनिया से कट ऑफ कर चुके थे, पर एक दूसरे के साथ ही थे, सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, अपना प्यार बांट रहे थे, अपना वक्त बांट रहे थे। इन्हें किसी और की ज़रूरत भी नहीं थी, मोबाइल की तो ज़रूरत इन्हें पड़ती ही नहीं है। और जैसे ये लोग दुबई लैंड होता है, लक्ष्मी बहुत खुश होती है और कहती है कि जान मेरी पिक्स लो ना, तो लिली पिक्स लेती है। मतलब इनके पास मोबाइल तो होता है पर अब इनका मोबाइल नहीं होता, इन्होंने एक और मोबाइल लिया था और सिर्फ पिक्स वगैरह के लिए बस वही यूज़ कर रहे थे, उसमें ना कोई सिम थी कुछ भी नहीं, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते लोग उस मोबाइल से। खैर पिक्स वगैरह लेने के बाद ये लोग जो है वो एक बहुत ही अच्छे से होटल में जाते हैं जो वहाँ का लग्जरी होटल होता है। ओ माय गॉड, दुबई के होटल्स के तो क्या ही कहने। लक्ष्मी होती वाओ जान ये सब कितना सुंदर है। ओ माय गॉड मेरा तो मन कर रहा है हमेशा के लिए इधर ही शिफ्ट हो जाऊँ, क्या हम हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं? तो लिली मुस्कुराती है और कहती है पहले कुछ दिन रह लें, हाँ उसके बाद डिसाइड करेंगे। फिर ये लोग कार की सॉरी अपनी रूम कीज़ लेते हैं और जो है अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। इनका रूम इतना लग्जरी और इतना ब्यूटीफुल होता है ना, हाय कि लक्ष्मी तो बस रूम को ही देखती रह जाती है। और लिली ने मतलब यहाँ भी हनीमून स्वीट ही बुक करवाया था, तो रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था, फुल ऐसे न्यूली मैरिड कपल के नहीं होता कि अभी अभी शादी हो क्या है उनका रूम जैसे डेकोरेट हो, फुल मतलब बहुत एक तो लग्जरी रूम, इतना बड़ा इतना सुंदर, और एक एक चीज़ उस रूम की इतनी वेल डेकोरेट थी ना कि ओ माय गॉड लक्ष्मी की तो आगे फटी की फटी रह जाती है। लक्ष्मी लिली को हग करती है, कहती जान ये सब कितना सुंदर है। लिली लक्ष्मी के फोरहेड पे किस करती है और कहती मेरे जान से ज़्यादा सुंदर तो इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है। लक्ष्मी बोलती कमोन जान मजाक मत करो, ये सब कुछ बहुत सुंदर है। लक्ष्मी उसके बाद बेड को देखती है, बेड भी बहुत सुंदर था और बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था और ये लोग वहाँ बैठते हैं। और लिली बोलती है कि पता है मुझे झूठ बोल के ये सब डेकोरेट करवाना पड़ा और अब मुझे नीचे मैंने बोला कि वो कपल आए नहीं और हम दोनों यहाँ रहेंगे। लक्ष्मी बोलती पर झूठ क्यों? लिली बोलती मेरी जान ये दुबई है, भूल गई? तो लक्ष्मी बोलती जानती हूँ ये दुबई है और यहाँ पे ये सब इलीगल है, जानती हूँ। तो लक्ष्मी बोलती है कि अच्छा ठीक है एक फ़ोटो लो ना मेरी एक और। तो लिली मुस्कुराती हुई थी हाँ फ़ोटो, कुछ ज़्यादा एडिक्शन नहीं हो गया आपको फ़ोटो की, एवरी टाइम फ़ोटो फ़ोटो? लक्ष्मी बोलती यार ये बहुत सुंदर है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लिली बोलती ठीक है। तो लिली लक्ष्मी के कुछ फ़ोटोज़ ली थी और फिर लक्ष्मी को किस कर दिया और कहती चलो अब चेंज कर लो, थक गई होगी ना फिर खाना खाने चलते हैं। तो ये लोग चेंज करते हैं और हाथों में हाथ डाले नीचे आ जाते हैं। ये लोग खाना ऑर्डर करते हैं और साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते हुए लक्ष्मी चाहे वो लिली को अपने हाथों से खाना खिलाती है तो लिली उसके हाथ पे बाइट करती है और ये दोनों आपस में ऐसे मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी एक लड़की ने ऐसे अजीब नज़र से देखने लग जाती है। तो लिली बोलती चांद हमें यहाँ पे थोड़ा तमीज़ से रहना होगा, ओके हमें यहाँ पे कपल नहीं बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेव करना होगा। तो लक्ष्मी बोलती पर ये तो बेस्ट फ्रेंड भी कर दिया ना। लिली बोलती फिर भी। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो ये लोग दुबई तो आ चुके थे और यहाँ पे अब बहुत सी जगह थी जहाँ विजिट भी करना था और लक्ष्मी का तो मन कर रहा था कि वो हमेशा के लिए बस इधर ही रह जाए क्योंकि उसने दुबई के बारे में बहुत कुछ मतलब सोच रखा था कहाँ कहाँ जाना है, उसने सुन रखा था दुबई कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना बड़ा है और कितना कुछ वहाँ देखने के लिए है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक तो मतलब लिली लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा खुश रख रही थी, उसकी हर एक बात भी पूरी हो रही थी, उसकी हर एक बात मान भी रही थी। पर जब लक्ष्मी को पता चलेगा कि लिली ये सब क्यों क्यों कर रही है तो क्या लक्ष्मी की खुशी रहेगी या फिर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाएगी, और क्या लक्ष्मी वाकई लिली को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने देगी, है तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो हमें आगे जान के पता चलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जाने से पहले यार आप लोगों से एक छोटी सी प्यार से नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है यार कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर लो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है पर आप लोग लाइक नहीं करते तो गुस्सा आता है। तो जल्द से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके देन टाटा बाय बाय।